अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लोग इमरान खान साहब को जेल में कैद तो कर सकते हैं लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और अब इसका सबूत जेल में बंद करने और उसको कंट्रोल करने वालों ने दे दिया है। 5 बड़े इदारों ने इमरान खान के सामने सरेंडर कर दिया है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब इमरान खान को जेल से बाहर निकालना इनकी मजबूरी बन गया है। वो इदारे कौन से हैं, उन्होंने क्यों सरेंडर किया है और इमरान खान जेल में बैठा हुआ इतना आउट ऑफ कंट्रोल और इतना पावरफुल कैसे बन गया है और अब कैसे वो जेल से बाहर आएगा, ये सारी चीज़ें आज आपको मैं तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। दोस्तों, कुछ इदारे थे जिनको ये टास्क सौंपा गया निगरानों की निगरानी में कि आपने पीटीआई को क्रश करना है, पीटीआई को ख़त्म करना है, क्योंकि जो मुखालिफ जमात थी उनकी ये डिमांड भी थी, ये ख्वाहिश भी थी और ये ज़रूरत भी थी कि अगर हमारी बका होगी तो वो सिर्फ पीटीआई को क्रश करने में होगी, वरना पीटीआई हमें खा जाएगी। इसका बरमला इजहार किया मरियम नवाज साहिबा ने अपने जलसों में, कहा कि इस फितने का सर कुचलना बहुत ज़रूरी हो गया है। राना सनाउल्लाह साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि अब पीटीआई हमारे वजूद के लिए ख़तरा बन गई है, अब अगर पीटीआई रही तो हम नहीं रहेंगे और हमें रहने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे। और फिर वो जिस हद तक गए आपने देखा, लेकिन वो पीटीआई को कंट्रोल ना कर सके, ना करवा सके। जो इदारे इसके पीछे लगे हुए थे, जिनको प्रेशराइज किया जा रहा था या ब्लैकमेल करके या लालच दे के इस असाइनमेंट पे लगाया गया था, इस प्रोजेक्ट पे लगाया गया था, उन्होंने दिन रात एक किया, मेहनत की, पूरी कोशिश की कि किसी तरह से खान को कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो नहीं कर सके खान को कंट्रोल। अच्छा, क्यों नहीं कर सके? इदारे कौन से थे, उनको टास्क क्या दिया गया, 1 बाय 1 डिस्कस उनको कर लेते हैं। जनाब, सबसे पहला टास्क तो दिया गया आपके मीडिया को टास्क दिया गया कि आपने पीटीआई को इतना मलाइन करना है, इतना मलाइन करना है कि लोग पीटीआई से नफरत करने लगे। मीडिया ने भरपूर कोशिश की कि पीटीआई को मलाइन किया जाए, लेकिन और इवन यहां तक कि मुकम्मल बायकॉट कर दिया गया मीडिया का, पीटीआई का। और मीडिया पर इमरान खान साहब का नाम लेने पर, उनकी तस्वीर दिखाने पर, तकरीर दिखाने पर और इवन उसके बारे में खबर देने पर मुकम्मल पाबंदी थी। मीडिया ने बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया। अभी गुज़श्ता दिनों पीटीआई चेयरमैन जो मौजूदा हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसका पूरा मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद मीडिया खान साहब को कंट्रोल नहीं कर पाया। नतीजा ये निकला कि खान साहब का अडयाला जेल में से लिखा हुआ आर्टिकल अमेरिका के अखबार में छप गया, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और पाकिस्तान की सियासत पर तो हथौड़ा ही मार दिया। ये अब बिलाखिर ये जो इदारा है, इसको अब हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया है, बड़ा सख्त हुक्म, कि इमरान खान का नाम भी लेना है, उसकी तस्वीर और ख़बर भी चलानी है, और जब उसका नाम आया तो उस पर बीप भी नहीं लगानी। तो मीडिया भी सरेंडर कर चुका है। आगे बढ़ते हैं तो अब बात कर लेते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी की, अफसरशाही की। उन्हें बड़ा एक ख़ास टास्क मिला कि अब इलेक्शन आ रहा है चूँकि, और अब सारी गेम आपने करनी है। एक तो उनको आरोज लगा दिया गया, और अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा आ जाए तो उनको टास्क दिया गया पीटीआई के लोगों को बंद करना है। 3 MPO लगा के पूरे मुल्क में पीटीआई के लोगों को बंद किया गया, करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद वो पीटीआई को कंट्रोल नहीं कर पाए। और फिर MPO और जो था वो उसका कानून, उसको भी एक अदालत ने काला कानून करार देकर उड़ा के रख दिया, शानदाना गुलजार और शहरयार आफरीदी वाले केस में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जब इलेक्शन के ये कागजात नामजदगी की बारी आई तो इसी अफसरशाही की नाक के नीचे जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका की असेंबलियों तक उसकी गूंज सुनाई दी गई
जिस तरह से पीटीआई के कैंडिडेट्स को आरओ ऑफिस तक पहुंचने से रोका गया, आरओज ने जिस तरह का रवैया उनके साथ अपनाया और फिर आरओज ने जिस तरह से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन आरओज से भी कंट्रोल नहीं हुई पीटीआई, उससे भी, उस फेज से भी पीटीआई निकल गई, वो स्टेज भी क्रॉस कर गई और अदालतों से पीटीआई को इंसाफ मिला, रिलीफ मिला और वो तमाम जो केसेस थे वो केसेस उनके जो अपीलें थी वो मंजूर हुई और ट्रिब्यूनल से उनके कागजात मंजूर हुए और वो अब इलेक्शन के लिए अहल हो चुके हैं। अच्छा, फिर एक टास्क, सबसे बड़ा टास्क था पुलिस को टास्क दिया गया कि इनको गिरफ्तार करना है, इनको डंडे मार के सीधा करना है, इतना खौफ फैला दो कि पीटीआई का कोई नाम लेने वाला ना हो और पीटीआई के लिए कोई बाहर निकलने वाला ना हो। तो पुलिस ने ये रवैया अपनाया और इस हद तक चली गई कि किसी गाड़ी के ऊपर पीटीआई का झंडा, छोटी सी झंडी भी नजर आती थी तो उसको भी डंडों से तोड़ देते थे। छोटे छोटे बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, खवातीन को गिरफ्तार किया, खवातीन की तजलील की, लोगों के घरों में घुसे। इसी पुलिस ने चार दीवारी का ना सिर्फ तकद्दुस पामाल किया बल्कि आइन और कानून को भी पामाल किया और लोगों के घरों में तोड़फोड़ की, खवातीन को हिरासा किया, गिरफ्तार किया। जमशेद दस्ती का वाकया अभी आपके सामने है, उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार का वाकया आपके सामने है। ऐसे मुतअद्दिद वाकया इस पुलिस ने किए, लेकिन उसके बावजूद ये पुलिस भी इमरान खान को कंट्रोल करने से नाकाम हो गई। ये पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाई है। उसकी जिंदा मिसाल केपीके में होने वाले वर्कर्स कन्वेंशंस हैं कि पुलिस के इस क्रैकडाउन के बावजूद, एमपीओज के बावजूद जिस तरह से अवाम वहां पर निकली, ये जिंदा मिसाल है। आपका मीडिया हो गया, आपकी अफसरशाही हो गई, आपका जनाब पुलिस हो गई और एक और इदारा जिसने सरेंडर कर दिया है। पूरा इदारा तो नहीं कहेंगे, प्रेशर तो वैसे पूरे इदारे पर था और अभी भी है, लेकिन उसके चंद लोग ऐसे थे जो प्रेशर में आ गए और उन्होंने धड़ाधड़ पीटीआई के खिलाफ फैसले दिए। उनमें से एक सबसे बड़ा फैसला वो था जिसने इस सारे कार्रवाई की बुनियाद रखी और वो था जज हुमायूं दिलावर का फैसला, जब पीटीआई के चेयरमैन को सजा सुनाई गई। और उससे भी पीछे चले जाएं तो एक और जज का फैसला जिसने पीटीआई चेयरमैन के वारंट जारी किए नाकाबिले जमानत और फिर चेयरमैन पीटीआई को अदालत से गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया और फिर ये 9 मई का वाकया हुआ और फिर ये सारे मामलात हुए। तो लेकिन जहां पर ऐसे हुमायूं दिलावर और उमर फारूक जैसे जजेस से, वहीं पर जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब जैसे, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जैसे, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब जैसे और जस्टिस बंदयाल साहब जैसे जजेस भी थे जिन्होंने इंसाफ पर मबनी फैसले दिए, किसी प्रेशर में नहीं आए। तो पीटीआई के जो कागजात मुस्तरद हुए थे वो भी मंजूर किए, पीटीआई के लोगों को जमानतें भी दी, उनको इंसाफ भी दिया। तो अब पूरे जजेस तो कंट्रोल नहीं हो पाए, चंद हो गए, लेकिन कुछ लोग जजेस डट गए। और इस वक्त भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब और 2-4 और जजेस हैं जो इस वक्त डट के खड़े हैं और वो चाहते हैं कि हर सूरत इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन अगर होता है तो वो इन सब की मौत है। तो लिहाजा 2-4 जजेस के अलावा सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जी इनको तो इंसाफ मिल रहा है, हम अब कुछ नहीं कर सकते, हम पीटीआई पर मजीद गैर कानूनी और झूठी कार्रवाइयां नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसाफ जो है वो होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो इस तरह अगर गैर आईनी पाबंदियां लगाएंगे और इस तरह से फैसले देंगे तो पीटीआई के खिलाफ, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जुडिशरी की जग हसाई होगी। इसलिए जनाब अब उन लोगों ने भी सरेंडर कर दिया है कि नहीं, अब ये नहीं होगा। तो जनाब अब सुहेल वड़ाइच साहब हैं, सीनियर साफी, उन्होंने एक कॉलम लिखा है। कॉलम में वो कहते हैं कि अब इमरान खान साहब जो हैं, अगर तो मौजूदा हालात में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो ये इमरानी बादलों की इतनी बारिश होगी कि वो जल थल कर देगी और नूनी बादल कहीं नजर भी नहीं आएंगे। इन अल्फाज में उन्होंने बात की है। उनके बात करने का मतलब ये था
कि इमरान खान साहब इस वक्त इस पोजीशन में हैं, अगर आज इलेक्शंस होते हैं तो वो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। तो अब जो फैसला साज हैं वो भी परेशान हैं, वो जल्दबाजी में कोई नई स्ट्रेटजी भी नहीं बना पा रहे कि अब वक्त कम है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 30-32 दिन रह गए हैं इलेक्शन में। ऐसे वक्त में शॉर्ट टर्म में कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो वो उल्टी पड़ जाती है। वही इन्हीं इदारों को प्रेशराइज करके या इस्तेमाल करके जिस तरह से पीटीआई को रोकने की कोशिश की गई, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो पीटीआई के हक में गई। पीटीआई को रिलीफ मिलता था और साथ में पीटीआई की उसको साथ ही बूस्टअप भी मिलता था, पीटीआई की वर्थ भी बढ़ जाती। और अब पीटीआई की हाइप इतनी बन चुकी है, पीटीआई चेयरमैन का कद इतना बुलंद हो चुका है कि वो अडयाला जेल की छत को टच कर रहा है। तो अब कुछ समझदार लोगों ने ये मशवरा दिया है कि भाई अगर आप अपनी बचत चाहते हो तो इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। इमरान खान कोई लूज बात करे, कोई लूज आपको पॉइंट दे 9 मई जैसा, तो फिर ताकि अवाम इमरान खान से मुतनफ़र हो। वरना आपने उसको जेल में बंद किया हुआ है तो वो मजलूम बन के बैठा है, सारी अवाम ये समझ रही है और बल्कि ये कह रही है कि उस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है और पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर उसे जेल में बंद किया हुआ है। और ये बातें अब अमेरिका की असम्बलियों में भी हो रही हैं और अमेरिका की पार्लियामेंट के जो लोग हैं उनसे सहाफ़ी भी ये सवाल कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की किस तरह से बात कर सकते हैं। वहाँ की एक पार्टी है और उसके लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स तक छीने जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब ये फैसला किया गया है कि अब इमरान खान को या तो बाहर निकाला जाए, अब वक्त भी कम है, अब सेनेट से करारदाद भी मंजूर हो चुकी है, अब रोड़े अटकाए जा रहे हैं और अब फैसला ये हुआ है कि किसी भी तरीके से कोई बहाना करके इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की इस पॉपुलैरिटी को, इस वोट बैंक को काउंटर करने के लिए एक लीडर इंपोर्ट किया गया था लंदन से, लेकिन चूंकि वो लीडर बीमार था और कौम समझती है कि बीमार लीडर जो है वो कौम को लीड नहीं कर सकता, वो कौम समझती है कि एक चुस्त तवाना और एथलेटिक टाइप का जो लीडर है वही कौम को सही लीड कर सकता है, इसलिए कौम उसके साथ जुड़ी हुई है। किसी बीमार के साथ कौम जुड़ना नहीं चाहती और इस वजह से प्लान सारे चौपट हो रहे हैं। अब उस एथलीट को काउंटर करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए उसके पाए का कोई लीडर मिल नहीं रहा और कोशिश यही है कि जब तक लीडर ना मिले और जब तक ये वोट बैंक ना काउंटर हो, ना टूटे, तब तक इलेक्शन ना करवाया जाए। लेकिन अगले आने वाले चंद घंटे जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उनमें बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। वो जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।